तो आज हम राजस्थान के खास शहर अलवर पर बात कर रहे हैं। हाँ, अलवर। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके लंबे इतिहास, देखने लायक जगहों, खान-पान और हाँ, वहाँ कैसे पहुंचा जाए ये सब बताती है। बिल्कुल। मकसद ये है कि संक्षेप में समझें कि अलवर में ऐसा क्या है जो उसे खास बनाता है। सही। और देखिए, एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। बताएं, कुछ स्रोत कहते हैं कि अलवर का कनेक्शन प्राचीन वैदिक काल के मत्स्य साम्राज्य से है। हाँ, मत्स्य जनपद जो उस वक्त का एक महत्वपूर्ण इलाका था। सोचिए कितना पुराना इतिहास। और बाद में तो यहाँ राजपूत, खासकर कछवाहा वंश, फिर मुगल, मराठे, ब्रिटिश, सबका असर रहा है। हाँ, और इतिहास की ये जो पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अच्छा। मतलब ये शहर के आज के रूप की बुनियाद है। आप वहाँ की इमारतों में, वहाँ की संस्कृति में आज भी इन अलग अलग दौर की छाप देख सकते हैं। हाँ, ये तो है। खासकर कछवाहा राजपूतों का असर तो बहुत गहरा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। तो वो पहचान और बाद के शासकों का प्रभाव, ये सब मिलकर एक अनोखा मिक्सचर बनाते हैं। बिल्कुल सही। और जब देखने लायक जगहों की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम ध्यान में आता है वो है बाला किला, अलवर किला। हाँ, बाला किला। क्या शानदार जगह होगी। सोचिए, 15वीं सदी का किला, और वो भी पहाड़ी पे। कहते हैं वहां से शहर का नजारा गजब का दिखता है। हाँ, और उस जमाने में इन पहाड़ी किलों का सिर्फ नजारा ही नहीं, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। ऊंचाई से निगरानी रखना, सुरक्षा करना हाँ, बिल्कुल आसान हो जाता था। लेकिन किले के अलावा शहर के बीचों बीच सिटी पैलेस भी है, विनय विलास महल। ओ हाँ, सिटी पैलेस। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसमें आपको राजपूत और मुगल दोनों आर्किटेक्चर का फ्यूजन मिलेगा। अच्छा, दोनों का मिक्स कैसे? जैसे आपको राजपूत स्टाइल की बारीक कारीगरी, शीशे का काम, झरोखे दिखेंगे, तो वहीं मुगल स्टाइल के मेहराब, वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं ना, वो भी दिखेंगे। वाकई ये तो कमाल है। हाँ, ये उस दौर के कल्चरल एक्सचेंज का सबूत है। और इसी पैलेस में एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम भी? जी, उसमें पुरानी हाथ से लिखी किताबें, मतलब दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, शाही हथियार हैं, सच में इतिहास का खजाना है वहां। अरे वाह, इतिहास तो जबरदस्त है ही, पर अलवर का एक और रंग है ना, प्रकृति वाला। हाँ, बिल्कुल। सर, इसका टाइगर रिजर्व। वही, शहर के इतने पास बाघ, तेंदुए, सांभर, मोर, मतलब वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो जन्नत होगी। सही कहा। और ये वाकई दिलचस्प बात है कि एक ऐतिहासिक शहर के इतने करीब आपको इतना रिच वाइल्ड लाइफ मिल जाता है ना? और सिर्फ सरिस्का ही नहीं, मैंने सुना है सिलीसेट झील भी है वहां। हाँ, सिलीसेट झील बहुत शांत खूबसूरत जगह है, और उसके किनारे एक महल बना है जो अब हेरिटेज होटल है। ओह, वो लेक पैलेस। हाँ, वही। लोग वहां बोटिंग के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं। तो सोचिए अलवर में आपको क्या क्या मिल रहा है। इतिहास, आर्किटेक्चर, रॉयल्टी का एहसास, और साथ में नेचर का सुकून। मतलब पूरी वैरायटी है। बिल्कुल, यही विविधता शायद अलवर की असली पहचान है। और इसी भव्यता का एक और नमूना है मूसी महारानी की छतरी। हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत है। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का काम, बारीक नक्काशी, राजपूत आर्ट का बेहतरीन उदाहरण है वो। वाह। अच्छा, घूमने फिरने और इतिहास की बात तो हो गई, खाने पीने का क्या सीन है वहाँ? अरे, खाने की बात करें तो अलवर का कलाकंद यानी मिल्क केक तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, मैंने भी सुना है, कहते वहीं बना था पहली बार। हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार वहीं हुआ। और इसके अलावा घेवर, मावा कचौरी जैसी मिठाइयाँ भी हैं। मुंह में पानी आ गया। और हाँ, पारंपरिक राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा वाली, उसका स्वाद भी लाजवाब मिलता है। ये सब भी वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। बढ़िया। और पहुंचना कितना आसान है? दिल्ली से ज्यादा दूर तो नहीं लगता? नहीं, ज्यादा दूर नहीं, करीब 150 किलोमीटर। रोड और ट्रेन दोनों से अच्छी कनेक्टिविटी है, और नजदीकी एयरपोर्ट तो दिल्ली ही है। तो मतलब वीकेंड ट्रिप के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल, सुलभ है काफी। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो क्या समझ आता है? अलवर मतलब इतिहास और प्रकृति का एक कमाल का बैलेंस। सही। एक तरफ सदियों पुराने किले, महल, छतरियां, दूसरी तरफ सरिस्का जैसा जंगल, और साथ में अपना खास खाना, अपनी संस्कृति। ये मिक्सचर ही इसे यादगार बनाता है। और यहीं से ना एक अहम सवाल भी मन में आता है। क्या? कि अलवर जैसी जगह है जहां इतिहास की इतनी कीमती धरोहर और सरिस्का जैसे महत्वपूर्ण जंगल इतने पास पास हैं, क्या ये हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करती
कि हम अपनी विरासत को बचाने और नेचर को बचाने के बीच एक बेहतर तालमेल कैसे बना सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है, खासकर तब जब हमें पता है कि सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व पर टूरिज्म और डेवलपमेंट का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस संतुलन साधना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।